नमस्कार बच्चों, इस वीडियो के ठीक पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था सेम यही वीडियो साइंस का जिसमें हमने एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उस वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया, मैं उस बच्चे को शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं। उसने कमेंट करके हमसे एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने के लिए पूछा और साथ ही साथ में मैंने एक क्वेश्चन आपके साथ साझा किया था उसका कैलकुलेशन, और उससे आपको पूछा भी था क्या मेरा कैलकुलेशन सही है अथवा नहीं। तो उस बच्चे ने उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से हमें एक्सप्लेन किया और बताया। मैं उसको भी आपके साथ में साझा करूंगा कि किस तरह से उसका सॉल्यूशन होगा और उसने मुझे क्या समझाया था, या आपने भी देखा होगा तो आप भी जानते होंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है वो क्या है, चलिए देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करने के लिए उस बच्चे ने कहा था। देखिए 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। ध्यान से समझना, जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास अर्थात इसको मोटाई हम समझेंगे। मोटाई यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा है। अगर व्यास समान है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सेम आएगा। पदार्थ मटेरियल की बात कर रहा है, इसका मतलब रो होगा। लंबाई एल की बात कर रहा है और मोटाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए की बात कर रहा है। और आपको पता है कि आर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है। इस फॉर्मूले को भी हमको ध्यान में रखना है। और कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी कर किसी विद्युत परिपथ में मतलब कि ये विद्युत परिपथ बदलेगा नहीं। ध्यान देना, ये जो सर्किट है इलेक्ट्रिक सर्किट ये चेंज नहीं होगी। बच्चों मैं आपको बता दूं कि बेटा आपने जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, इस क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लागू होगा जो जिस कॉन्सेप्ट का यूज करके आपने हमको एक्सप्लेन किया था उस क्वेश्चन का आंसर। मैं आगे जब उसको डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सेम थिंग वही है और कुछ भी फर्क नहीं है। कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में, श्रेणी क्रम सीरीज में जुड़ रहा है और फिर ये आपका पैरेलल जो है कॉम्बिनेशन हो रहा है। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात आपको बताना है। तो श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो इसका ऊष्मा अगर मान लीजिए H1 है, और पार्श्व क्रम में जब जोड़ते हैं तो हीट मान लीजिए H2 है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपके पास दो तार हैं, ये एकदम सेम मोटाई के और सेम तरीके के इस तरह से दो तार हैं, राइट। एक बार इनको क्या जोड़ दिया गया है, सीरीज में जोड़ा गया है, और एक बार समांतर क्रम में। ये अभी जो फिगर देख रहे हो ये आपका समांतर क्रम कॉम्बिनेशन वाला है और एक ही सर्किट में जुड़ा हुआ है, ध्यान देना। तो ये इस तरह से एक सर्किट में जुड़ा हुआ है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसमें करंट आई सप्लाई हो रही है और आई यहाँ से निकल रही है, राइट। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अच्छा दूसरा फिगर क्या है, पहले कि इसको सीरीज में जोड़ा गया तो इन दोनों को इस तरह से, ये जो तार है इस तरह से इनको हमने यहाँ पे सीरीज में जोड़ दिया इस तरह से, राइट। अब ये जब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से सीरीज में, तो यहाँ पर इनका जो कनेक्शन होने वाला है, इस तरह से जब कनेक्शन होगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है V, क्योंकि सर्किट एक ही है और करंट इसमें I फ्लो होगी और यहाँ से I निकलेगी। अब ध्यान देना, ये सीरीज में है और ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। अब ध्यान देना, जब ये इनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, राइट। तो जाहिर सी बात है अगर ये समान है तो इनके जो रेजिस्टेंस होंगे वो भी सेम होंगे। मान लेते हैं वो रेजिस्टेंस R है, तो इसका पहली केस में इसका रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R है। तुल्य रेजिस्टेंस हमको निकाल लेना है। मान लेते हैं R1 है तो क्या हो जाएगा, R प्लस R इक्वल टू 2R, राइट। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। इसी तरह से जब हम पैरेलली इसको कनेक्ट करते हैं तो इसका R2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/R2 इक्वल टू 1/R प्लस 1/R इक्वल टू 2/R, और यहाँ से R2 बराबर मिल जाएगा R/2, राइट। इस तरह से ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। यानी कि इसका टोटल जो तुल्य सर्किट का रेजिस्टेंस होगा जब पैरेलल जोड़ेंगे तो इस तरह से R/2 आएगा, और जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो इसका 2R आएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है देखिए अब यहां से हमको क्या करना है, हीट निकालनी है, पहली हीट। अब हीट निकालने के लिए आपको क्या पता चल गया कि रो सेम है, एल सेम है, ए सेम है और वी भी सेम है। तो ध्यान देना, वी सेम है तो
हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू W/T होता है, याद है। तो यहां से W इक्वल टू जो है निकालते हैं तो P इंटू में T, और P इक्वल टू VI होता है, और तो यहां से VIT बन जाएगा, राइट। अब यहां से चूंकि हमको यहां से VIT जब बन गया ये हमारा फॉर्मूला, अब इसी में I इक्वल टू V/R रख देंगे वैल्यू। अब क्यों R रख रहे हैं, क्योंकि हमको इसमें R चाहिए। तो W इक्वल टू V इंटू में V/R और इंटू में टाइम T। सो दिस इंप्लाइज दैट W इक्वल टू V² R और इंटू में T। ये आपका ये जो W है ये वर्क डन है, इसी को हम लोग ऊर्जा कहेंगे, एनर्जी कहते हैं, और यही आपका हीट के रूप में भी बदल जाएगी, राइट। तो हीट का भी फॉर्मूला सेम बन जाएगा, H इक्वल टू V²/R और इंटू में T। अब ध्यान देना, चूंकि V क्या है, सेम है दोनों केस के लिए, यानी कि V जो है गिवन है और टाइम T भी गिवन है। क्यों? क्योंकि सेम टाइम के लिए भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां से आप पाएंगे कि H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R हो रहा है, राइट। तो यहां से आपको इस इक्वेशन से, अच्छा अकॉर्डिंग टू कौन से, तो ये आपको मिल रहा है जो आपका जूल का तपन नियम है उसके हिसाब से। अब यहां से बच्चों आप देखोगे हमको चाहिए H1, तो H1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R था, R1 लिखेंगे, 1/R1 अर्थात 1/R1 का मान कितना है 2R, तो 1/2R हो जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन। इसके बाद बन जाएगा H2 निकालेंगे, H2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R2 हो जाएगा। और R2 कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो R2 हमने निकाला हुआ है R/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/R/2 यानी कि 2/R हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से बन जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना, इन्हीं दोनों को डिवाइड कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, H1/H2 मिल जाएगा, H1/H2 बराबर क्या मिलेगा, 1/2R और बटे में 2/R, राइट। ये R से R रिमूव होगा और ये 2 इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1/4 आ जाएगा। सो आपको मिल जाएगा H1/H2 इक्वल टू 1/4। इस तरह से इसका सही आंसर बच्चों 1/4 आता है। और आई होप कि डियर आपको समझ में आया होगा। जिसने भी कमेंट किया था, मैं तो नाम नहीं जानता हूँ, फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और यही सेम कॉन्सेप्ट जो है आप मुझे ध्यान में थोड़ा सा कम आया समझ में, और आपने जब बताया तब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। और आपने कहा भी था कि क्या आपको समझ में आया। और एक क्वेश्चन और भी गलत हुआ था बच्चों, 31 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें हमने आपको बी आंसर बताया था, लेकिन बी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। और ये भी आपने सही आंसर बताया था हमको कि सर देखिएगा 31 का भी गलत हो गया है। अब देखिए वो क्वेश्चन कौन सा था जिसको आपने करेक्टली एक्सप्लेन किया था। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने जो है इसको अच्छे से समझा और बताया, और आपकी समझ बेहतर है, राइट। ऐसे नहीं है, कुछ बच्चे हमारे रेगुलर भी हैं और बेहतर तरीके से देखते भी हैं और अच्छी समझ रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, इसमें भी सेम चीज है वही, कि जब जो है ये आपका वोल्टेज दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आपकी जो पावर दी हुई है ये दी हुई है, तो यहां से P इक्वल टू VI लगा करके हम यहां से I निकाल लेंगे। तो I इक्वल टू P/V हो जाएगा। और पावर हमारी कितनी है, P है 100 और बटे में 220। इसको डिवाइड जब करेंगे तो ये 2 पंचे 10 और 2 से 11, यानी कि 5/11 एम्पियर आ जाएगी। अब यहां से चूंकि यहाँ पे फिर अगेन ये अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो हमारा चेंज हो रहा है, इसका मतलब करंट जो है वेरी कर जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, राइट। तो यहां से P इक्वल टू सॉरी P नहीं, यहां पे होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, राइट। तो V इक्वल टू क्या बन जाता है, V इक्वल टू I इंटू R बन जाएगा, जहां पे R एक कांस्टेंट होता है तो R चेंज नहीं होता है, राइट। सो R इक्वल टू V/I लगा देंगे, तो यहां से हम R की वैल्यू निकालेंगे ताकि जो बदलने वाली ना हो। जब V चेंज हो रहा है तो इसका मतलब I वेरी कर जाएगा, तो वहां से हमको एक कांस्टेंट नंबर को देखना पड़ेगा जो वेरी ना करे। तो यहाँ पे R का मान निकाल लेंगे। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। V कितना है हमारा, तो V को हम लोग देखेंगे, देखिए यहां से निकालेंगे R,
जो आर यहाँ के लिए रहेगा वही आर इस वाले में भी अप्लाई होगा। तो अब यहाँ से हम लोगों को चाहिए क्या, देखिए v अपॉन आई की वैल्यू ये रखेंगे 5/11, तो v है 220 और बटे में 5/11, ये 11 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 220 और गुणे 11 बटे में 5, ये आपका आर आ जाएगा। अब यहाँ से बात आती है, 5 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और यानी कि 44 इंटू 11, ये आपका आर इतना ओम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखते हैं किसकी, अब यहाँ पे V दिया हुआ है आपका 110 वोल्ट हो जा रहा है, तो इसके उपयुक्त शक्ति की बात कर रहा है P, राइट, पावर P इक्वल टू वी आई होता है। यहाँ से आपको V इक्वल टू आई आर रखोगे तो आई स्क्वायर आर भी बनता है, और I चूंकि वेरी कर रहा है तो यहाँ से I इक्वल टू वी अपॉन आर रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपका, इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और इंटू में आर, वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये फॉर्मूला रखना है पावर वाला। तो अब पावर हमको पूछ रहा है तो P इक्वल टू वी स्क्वायर मतलब 110 गुना 110 और बटे में आर कितना है हमारा 44 और इंटू में 11, 11 से ये 10 बार में कट गया और 11 से ये 4 बार में कटा और ये 11 दहा में ये 10 बार कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये 2 से 2 पंचे 10 यानी 5 इंटू 5 यानी कि हो गया आपका 25 वाट। तो इस तरह से 25 वाट इसका करेक्ट आंसर आता है बच्चों, और तो ये आपका करेक्ट आंसर इस तरह से होगा। और एक क्वेश्चन छूट गया था बच्चों, इसको भी ध्यान दे देना, ये क्वेश्चन छूट गया था हमसे। इसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो जैसे ये तार है तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं बच्चों, उसका सभी का सेंटर वो तार पर ही रहता है। इस तरह से आपका यानी कि एक संकेंद्रीय वृत्त के रूप में रहता है। तो सही आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय रेखाओं का जो केंद्र होता है वो कौन होता है, तार होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो से बच्चों पसंद कह रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। और जिसने भी कमेंट किया होगा बच्चों, मैं उसी को स्पेशली कहना चाहूँगा कि आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया, और समझ में आया होगा तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता देना डियर कि हाँ समझ में आ गया, राइट। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।